गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज हेमंत कुमार, टीचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट। आज हम कुछ विशेष मुद्दे पे बात करना चाहेंगे। यह मेरी पर्सनल विचारधारा और पर्सनल जो चीज़ें होती है उससे रिलेटेड है। विगत कुछ वर्षों में कुछ दोस्ती के ऐसे रिश्ते बने कि उसे दोस्ती और कुछ और नाम देना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। कुछ परिस्थिति ऐसी बनी कि मेरे वाणी से और शब्दों से कुछ महानुभावों को बुरा लगा था। इसके लिए मैं स्वयं ही इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि आखिर इस बात का मतलब क्या था, रिश्ता क्या है और हमारा और उसके साथ का रिश्ता क्या था। यह हमारे सिवा और उन लोगों के सिवा और कोई नहीं जानता। रिश्ता क्या था, मैं यही बताने के लिए सामने आया हूँ कि जो रिश्ता एक माँ और बेटे का होता है वही रिश्ता मेरा और उसके साथ था। जो रिश्ता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ था वही रिश्ता मेरा और उसके साथ था। जो रिश्ता भगवान श्री रामचंद्र और हनुमान का था वही रिश्ता हमारा और उसका था। जो रिश्ता भगवान श्री कृष्ण और सुदामा का रिश्ता था वही रिश्ता हमारा और उसका रिश्ता था। जो रिश्ता एक हारे हुए इंसान का और उसके समक्ष एक मददगार मिल जाता है जिसको वो इंसान भगवान मानने लगता है वही रिश्ता हमारा और उसका था। परंतु कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि कुछ लोगों के बहकावे और कुछ ऐसी चीज़ों के कारण से ये सारे रिश्ते और नाते पल भर में बिखर के ख़त्म हो गए। इसके पीछे हम किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं मानता, क्योंकि इसके पीछे बहुतों का हाथ था। रिश्ता का मतलब केवल एक शारीरिक संबंध ही नहीं होता है। अगर माता और बेटे का रिश्ता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा और उसका रिश्ता है, हमारा और उसका संबंध है। किसी व्यक्ति से टीचर और एक छात्र का क्या रिश्ता होता है, वो भी एक रिश्ता ही है ना। तो रिश्ता एक शब्द है जिसके अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं। रिश्ता का मतलब केवल शारीरिक संबंध और इस तरह की गतिविधियाँ ही नहीं, परंतु उन लोगों से हम क्या उम्मीद करें जिनका कोई आज तक बेस्ट फ्रेंड नहीं बना, जिसने जितने भी दोस्त बनाए सबको चिट करने और जिसका मिले उसको फसूल कर खाने पीने और उसकी चीज़ों को हड़प लेने और उसको बेइज्जत करने, उसको यूज करने और उसके बाद छोड़ देने के अलावा और कोई किसी का रिश्ता था ही नहीं। मैंने रिश्ते के परिभाषा से यह बता दिया कि हमारा और उसका रिश्ता यही था। बात यह थी कि तुम लोगों ने उसके दिमाग में ऐसी ऐसी चीज़ें भरी थी जिसके वजह से उसने उस चीज़ को गलत पर्सपेक्टिव में ले गया और इस वजह से सब कुछ खत्म हो गया। हम जानते हैं और वो जानता है कि हमने उसके लिए क्या बलिदान किया, हमने उसके लिए कौन सी परिस्थिति में उसका समर्थन किया, उसका साथ दिया। वो हमारे और उसके बीच का मामला है, उसमें किसी चौथे पांचवे की पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। परंतु स्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही थी जिसके वजह से सबको एक दूसरे के प्रति इतनी घिन और नीच भावना उत्पन्न करने की स्थिति हुई थी। अब इस रिश्ते के बारे में मैंने बता दिया कि हमारा और उसका रिश्ता यही था। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे एक एक शब्द और एक एक प्रश्न का मैं जवाब आप सबके सामने रखता हूँ। आपको जो उचित लगे
वह आप समझें।